कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। महानुभावों, संसार का प्रत्येक प्राणी भय संज्ञा से ग्रसित है, भय कर्म से ग्रसित है। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो भय नाम कर्म से बंधा हुआ न हो। इसलिए हर प्राणी को अपने जीवन के अंदर भय लगता है। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने भय के 4 कारण बतलाए हैं। पहला है भयकारी पदार्थों को देखना, दूसरा है कमज़ोर होने के कारण, तीसरा है भय कर्म के उदिरना और चौथा है भय की ओर उपयोग जाना। ये 4 कारण बताए हैं। यदि हमारे सामने कोई व्यक्ति मशीन गन लेकर के आ जाता है तो हमारे भीतर जो है भय पैदा हो जाया करता है। यदि सामने सिंह आ जाता है तो हमारे भीतर भय कंपन पैदा हो जाता है। लेकिन जहाँ भय करना चाहिए वहाँ तो भय करते नहीं हैं, और जहाँ भय नहीं करना चाहिए वहाँ भय करते हैं। ये संसारी प्राणियों की दशा ही ऐसी है। भय कहाँ है और कहाँ नहीं है, इसकी चर्चा करते हुए हमारे भर्तृहरि ने वैराग्य शतक ग्रंथ में कहा है, भोगे रोग भयम सुखे क्षय भवम वित्तेऽग्निभूभृद् भयम दासे स्वामी भयम जये रिपु भयम वंशे कुयोषिद् भयम माने म्लान भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ताद् भयम सर्वत्रापि भयं भवेत्र भविनां वैराग्यमेवा भयम्। भोगे रोग भयम, भोगों में रोगों का भय है। जहाँ भय व्यक्ति को अपने जीवन में भयभीत कर देता है, जिसके पास में परिग्रह ज़्यादा होता है उसको भय ज़्यादा सताता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में चोरी करता है, डाका डालता है, छल कपट करता है, घोटाला करता है, अपने बही खाते हिसाब किताब गलत रखता है, उसे अपने जीवन के अंदर भय पैदा होता है। ऐसा भय रखने वाला प्राणी अपने जीवन में कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो जितना अधिक परिग्रहवान होता है, अधिक धन दौलत वाला होता है, अरबों खरबों की संपदा होती है, उसे अपने जीवन में ज़्यादा भय बना रहता है। एक चेला अपने गुरु के साथ में जंगल के मार्ग से जा रहा था, और जो है गुरु जो है चेले को बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, यहाँ पर भय है, यहाँ पर भय है। शिष्य ने विचार किया कि यहाँ तो भय का कोई काम नहीं, इस जंगल से तो हम लोग रात दिन आया करते हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर बहुत भय है, बहुत भय है। चेले को बात समझ में नहीं आई तो कहा ठीक है, और आगे बढ़े
और आगे बढ़े। फिर गुरु ने कहा कि देखना वत्स, यहाँ पर भय बहुत है, यहाँ पर भय बहुत है, संभाल करके चलना। शिष्य के मन में विचार आया कि यहाँ तो ऐसा कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है भय का, लेकिन गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर भय है, यहाँ पर भय है, यहाँ पर भय है। ठीक है, चलते चलते एक जंगल के बाहर रुके और जो है रुके, रात्रि में रहे। और जो है जैसा ही सवेरा हुआ तो गुरु चेला दोनों जो है वापस जो है आगे बढ़े और जंगल को पार करने लगे। और जंगल को पार करते समय फिर जो है गुरु ने कहा कि देखना यहाँ पर बहुत बड़ा भय है, सो संभाल करके चलना। अब की बार जो है चेले ने विचार किया कि गुरु एक ही बात बार बार कह रहे हो न हो, दाल में कुछ काला जरूर है। तब जो है उस चेले ने एक युक्ति लगाई, और युक्ति ये लगाई कि गुरुजी मुझे जो है आपकी लकड़ी की आवश्यकता है। बोले लकड़ी का क्या काम है? बोले कि अपन रात में जो है जिस कुटिया में सोए हुए थे उस कुटिया की घास जो है मेरे साथ में आ गई है, उस घास को जो है वापिस देना पड़ेगा, इसलिए आप मुझे अपनी लकड़ी दे दो, मैं घास दे करके वापस आता हूँ। गुरु ने कहा ठीक, क्योंकि गुरु जानते थे कि इस शिष्य को पता नहीं है, चेले को पता नहीं है कि लकड़ी के अंदर मैंने रत्न को छुपाए हुए रखा है। तो गुरु ने जो उस चेले को वह लकड़ी दे दी, और जो है वह गुरु चेले से जो है लकड़ी लेकर के चेला जो है चल दिया और जो है उस लकड़ी को जो है कुएं के अंदर डाल करके आ गया। आने के उपरांत जो है जब गुरु ने कहा कि लकड़ी कहाँ है, बोले लकड़ी मेरे पास में है, आप तो आगे आगे चलो। फिर गुरु ने कहा कि बस ध्यान रखना आगे भय है, आगे जो है चोरों का अड्डा मिलेगा, ध्यान रखना। लेकिन उस चेले ने कहा कि गुरुजी चिंता मत करो, मैं जो है भय को कुएं के अंदर डाल करके आ गया। जैसे गुरु ने ये शब्द सुने और पीछे मुड़ करके देखा कि लकड़ी इसके पास में नहीं है, तब जो है उसने कहा कि गुरुजी आपने जो लकड़ी के अंदर रत्न छिपा करके रखे थे वो रत्न लकड़ी सहित मैंने पानी के अंदर कुएं के अंदर फेंक दिया, आपका सारा भय चला गया। इस प्रकार से जो है जिसके पास में जितना अधिक परिग्रह होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक दुखी होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि परिग्रह पाप की जड़ है। संसार में सबसे बड़ा भय का कारण परिग्रह है, और ये परिग्रह प्राणियों को अपने जीवन के अंदर दुख देता है। इसलिए जिसके पास में जितना परिग्रह कम होता है उसके जीवन में शांति दिखाई देती है। जहाँ भोगे रोग भयम, जहाँ भोगों में रोगों का भय है, भोगों में रोगों का भय है, इंसान जितना जितना भोगों को भोगता है उसके रोग होने का भय रहता है। क्योंकि शरीर में जितना जितना शरीर से भोग किया जाता है उतना उतना शरीर जो है हमारा क्षीण होता चला जाता है। क्योंकि शरीर में जो अंतिम धातु उपधातु होती है इसके बाद में जो है कोई धातु उपधातु नहीं बनती है। सप्त धातुओं में एक अंतिम धातु जो है जब ये धातु शरीर में से समाप्त होने लगती है और जो है जैसे ही धातु समाप्त होती है उस शरीर में जो है रोग आना शुरू हो जाया करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वह एकदम कमजोर हो जाया करता है। इसलिए जो है जैसे ही हमारे शरीर की धातु उपधातुएं क्षीण होती हैं हमारी प्रतिरोधक शक्ति
कम हो जाती है तो शरीर में रोग की उत्पत्ति जो है तैयार हो जाती है। इसलिए जो इंसान अपने जीवन में जितना जितना अधिक अधिक भोग करता है वह अपने जीवन में उतना अधिक रोग से आक्रांत होता चला जाता है। इसलिए भोगे रोग भयम, ये भोगों में रोगों का भय है। जहाँ हम देखते हैं कि ये भोग कैसे हैं, क्योंकि भोग जो हैं वह इंद्रिय रूपी नालियों के द्वारा भोगे जाते हैं। हमारे कुंद आचार्य देव ने अष्टपाहुल ग्रंथ में कहा कि ये भोग कैसे हैं, ये इंद्रिय विषय कैसे हैं। सपरम बाधा संयम, जिसमें पर की अपेक्षा होती है। हम देखते हैं कि अपने घर के अंदर जो है आप गुलाब जामुन बनाते हो, आप जो है घेवर बनाते हो, आप जो है मिठाई बनाते हो, तो उस गुलाब जामुन के अंदर, उस घेवर के अंदर, उस जलेबी के अंदर, उस इमरती के अंदर जो है मिठास कहाँ से आती है? उसके अंदर मिठास जो है वह भीतर से नहीं है, ऊपर से डाली जाती है। अपन जो है जितना भी स्वाद ले रहे हैं वे सब ऊपर के पदार्थ का स्वाद ले रहे हैं। असली भोजन का स्वाद, असली मिठाई का स्वाद तो अपन ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि असली भोजन होता है। हम तो केवल जो है मिर्च मसाले का स्वाद लेते हैं जो ऊपर से डाला गया है। वो भोजन जो है हम उसका जो है रसास्वादन करते हैं, लेकिन ये जो है जिसमें पर की अपेक्षा है, हम जैसे जैसे भोगों को भोगते हैं उसके लिए भी जो है ऊपर से डाला जाता है, जिसके कारण जो है वे इंद्रिय विषय, ये भोग जो हैं हमारे जीवन में रोग के कारण होते हैं। इसलिए सपरम, जो पर की अपेक्षा से सहित है, और बाधा सहितम, विषय भोगों को भोगने में नाना प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो जाती है, इसलिए बाधा से सहित कहा है। और विषम, ये जो है एक समान रहने वाला नहीं है, विषम है, क्योंकि ये विषयजन्य भोग जो हैं ये कभी भी एक समान रहने वाले नहीं होते हैं। और बंध कारणम, और ये बंध के कारण हैं। इन भोगों के भोगने से केवल मात्र जो है पाप कर्म का ही बंध होता है, जिसके कारण जीव वह नाना प्रकार के फल को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करता है। इस प्रकार से जो है हम देखते हैं संसार दर्शन क्या है। ये संसार दर्शन हमें अपने जीवन में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। हमारे मंदिरों के अंदर इस संसार दर्शन का चित्र बना हुआ होता है। उस संसार दर्शन में जो है एक पथिक वृक्ष की दोनों शाखाओं को पकड़ करके लटका हुआ है। एक हाथी जो है वृक्ष को उखाड़ रहा है। नीचे एक कुआं है जिसमें 5 अजगर हैं, जहां 2 चूहे, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का चूहा, उस वृक्ष को काट रहे हैं, उस शाखा को काट रहे हैं। और जो है उस वृक्ष के ऊपर मधु बिंदु का छत्ता लगा हुआ है, मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। और जो है एक विद्याधर का विमान आकाश मार्ग से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वह रुका हुआ है। उस पथिक को जो है बार बार संबोधन दे रहे हैं, हे भाई चल, मैं तुझे इस दुख के गर्त से निकाल करके तुझे सुख में पहुंचा देता हूं। इतने में जो है ऊपर से एक मधु की बूंद उसके मुंह में गिर जाती है, और जो है उसको जो स्वाद आता है उस स्वाद को लेकर के कहता है कि मुझे एक बूंद और लेने दो, एक बूंद और लेने दो, एक बूंद और लेने दो, फिर मैं आपके साथ में चलता हूं। लेकिन इधर जो है
काल पूरा होता है। काल जो है हाथी रूपी काल जो है वृक्ष को उखाड़ रहा है। चूहे जो इस शाखा को काट रहे दिन और रात, और जहां वृक्षों के उखड़ते ही सारे मधुमक्खियां उस पथिक के जो है शरीर पर लिपट जाती है। और जो है विद्याधर विमान में स्थित है, वे है गुरु स्थानीय हैं। वे कहते हैं, गुरु जो हैं बार बार समझाते हैं, नीचे जो है कुआं है वह 4 गति और 1 निगोद, ये 5 अजगर मुंह फैला हुए खड़े बैठे हुए हैं। कब पथिक नीचे गिरे और कब जो है हम अपना ग्रास बनाए। जहां संसारी प्राणी अपने जीवन में निरंतर रात दिन इसका अनुभव करता है, जहां गुरुजन हमें अपने जीवन में उपदेश देते हैं, संबोधन देते हैं कि भैया तू कहाँ इन पंचेंद्रियों के विषय में उलझा हुआ है, तू कहाँ स्पर्शन इंद्र के वशीभूत हो रहा है, तू कहाँ रसना इंद्र के वशीभूत हो रहा है, तू कहाँ घ्राण इंद्र के वशीभूत हो रहा है, तू कहाँ चक्षु इंद्र के वशीभूत हो रहा है, तू कहाँ कर्ण इंद्र के वशीभूत हो रहा है। ये 5 इंद्रियां तेरे जीवन के अंदर तुझे जो है दुख ही पैदा करने वाली होती है। और आज तक जो है इन पंचेंद्रियों के विषयों से आज तक जो है किसी को सुख शांति नहीं मिली है, किसी को तृप्ति नहीं मिली है। अनादिकाल हो गया, इंसान सवेरे खाता है और 2 घंटे बाद में फिर भूख लग जाती है, फिर खाता है, फिर भूख लग जाती है। इस प्रकार से इन पंचेंद्रियों के विषयों की सामग्री से आज तक किसी भी जीव की तृप्ति नहीं हुई है। इसलिए अपने जीवन में ये भोग जो हैं हमारे जीवन में रोग के कारण होते हैं। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि भोगे रोग भयम, अरे इन भोगों को भोगने में तो केवल मात्र रोग ही उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसे भोगों को धिक्कार हो। ये भोग हमारे कभी भी कल्याण करने वाले नहीं होते हैं। हमारे महापुरुषों ने भी इन सारे भोगों को छोड़ा। महापुरुषों ने भी इस संसार के अंदर जो हैं इन भोगों से मुक्ति प्राप्त की और अपने जीवन में जो है हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो गए। अपन देखते हैं कि अपन एक दिन उपवास करते हैं, हमको कितनी शांति मिलती है। और हम जो हैं रोज प्रतिदिन जो हैं भोजन करते हैं, उस भोजन में जो है हमें कितना दुख होता है। भोजन करने में दुख तो होता है क्योंकि बनाना पड़ता है, उसमें 4 घंटे लगाने पड़ते हैं गृहिणी को, श्रीमती जी को, जिसके कारण जो है वह भोजन बनाने में दुख। अब भोजन कर तो लिया लेकिन पेट साफ नहीं हुआ तो दुख, भोजन हजम नहीं हुआ तो दुख। इस प्रकार से जो है ये संसार के भोग जो हैं ये पंचेंद्रियों के विषय ऐसे ही हैं जिसके कारण जो है उसमें रोग का होने का भय रहता है। इसलिए अपने जीवन में जो है भोगे रोग भयम, ये भोग जो हैं वे रोग को उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए ज़्यादा भोगों में आसक्ति नहीं रखना, तब जाकर के हम अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं, नहीं तो जीवन भर हम दुखी रहेंगे। इसलिए जो है भोगों में आसक्ति नहीं रखेंगे तो हम अपने जीवन में एक दिन निर्भयता को प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री अजित सार महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त परिवार।